देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल दी सच्चा भारत और आज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं हाजिर हूं सत्ता का गलियारा लेकर आपकी सेवा में। प्रशांत किशोर राष्ट्र की चुनावी रणनीति में एक मंजे हुए ख्यातिनामा व्यक्तित्व हैं। उन्होंने विभिन्न राज्यों के विभिन्न दलों के चुनावी रणनीति में अपनी योग्यता साबित की है। हम आज सत्ता के गलियारे में पेश कर रहे हैं प्रशांत किशोर को एक अधिवेशन में संबोधित करते हुए। तो आइए पेश है एक रिपोर्ट। बड़ी बात है, बहुत लोग आप ध्यान नहीं देते इस बात पे। पहली लोकसभा जो थी देश में, उसमें ऐसे लोग जो किसी परिवार से आते थे या किसी तरह की डायनेस्टी को रिप्रेजेंट करते थे, उनकी संख्या 9% से कम थी। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि अभी की जो लोकसभा है उसमें 40 साल से कम जो एमपी चुनकर आए हैं, और ये किसी दल की बात नहीं है, 40 साल से चुनकर आने वाले कम आयु के जो एमपी हैं, तो 98%, करीब 100%, 98 टू बी प्रिसाइज, दे आर ऑल रिप्रेजेंटिंग सम सॉर्ट ऑफ डायनेस्टी। उनके पिताजी, उनके दादाजी, उनके नानाजी, उनके भाई किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी से पहले से जुड़े हुए थे। ये 70 साल में आपको परिवर्तन देखने को मिल रहा है। आप और हम इसको ध्यान नहीं देते हैं इतना। ये दिखाता है कि धीरे धीरे जिनके सरनेम नहीं है, जिनकी फैमिली पॉलिटिकल पार्टीज में नहीं है, उनके लिए राजनीति में आना बहुत मुश्किल है। जैसा कि हम सब सुने हैं कि हम लोग नेता को अपना आदर्श मानते हैं कि हर किसी का ड्रीम होता है कि हम आईएएस बने, आईपीएस बने, फिर एक ड्रीम होता है कि हम नेता बने। लेकिन सर ऐसा क्या था आप में कि आपको नेता आदर्श मानते हैं? जहां तक हम आपके बारे में थोड़ा सा पढ़े हैं कि आपको नेता आदर्श मानते हैं। नेता कोई आदर्श नहीं मानता है। ये आप जो पढ़ते सुनते हैं वो ज्यादातर बातें बढ़ाकर लिखी जाती हैं। मेरे में ऐसी कोई क्षमता नहीं है, और जो लोग ऐसा बताते हैं कि इन्होंने चुनाव जिताया, इन्होंने चुनाव हराया, ना कोई चुनाव जिता सकता है ना हरा सकता है। चुनाव तो नेता ही लड़ता है, पार्टी लड़ती है, नेता लड़ते हैं, वो जीतते हारते हैं। मीडिया या ऐसे दूसरे लोग जो हैं वो बता देंगे कि भाई प्रशांत किशोर ने जिता दिया, अमित शाह ने जिता दिया, इन्होंने जिता दिया, इन्होंने हरा दिया। जिताना हराना जनता का काम है। आप हमारे जैसे लोग ऑन द मार्जिन चीजों को थोड़ा व्यवस्थित करने में अपना योगदान दे सकते हैं। ये आप बिल्कुल ही गलत फहमी मत रखिए कि मेरे जैसा कोई व्यक्ति, मैं या कोई दूसरा व्यक्ति, किसी को चुनाव जिता या हरा सकता है। चुनाव हराना जिताना जनता का काम है। चुनाव लड़ते नेता हैं, पार्टी है, उनका जो भी प्रोग्राम है, जो भी उनका इक्वेशन रहा हो, हम लोग की भूमिका बहुत छोटी है, आपको दिखती बड़ी है। ऐसा कुछ नहीं है। नेता कोई आदर्श नहीं मानता है, उसको तो यूटिलिटी दिखती है, भाई आएंगे काम कर लेंगे, उसका फायदा हो जाएगा। जैसे हम लोग के समाज में बेटी की शादी होती है, कोई फुआ का लड़का आके काम कर गया तो जिसकी शादी हो रही उसको पता भी नहीं है, और शादी होने के बाद उसको खोजेगा भी नहीं। तो हम लोग का तो ये है, आप आइए, आप जाते हैं, नारा लगाते हैं, काम करते हैं, जो जीत के जा रहा है उसको कोई फायदा आपसे फर्क नहीं पड़ता है। उसका काम है, आपका फायदा, आपने कंट्रीब्यूट किया, उसने फायदा उठाया, वो आगे बढ़ा, नेता बन गया। आपको तो अपनी चिंता खुद ही करनी पड़ेगी। अगर आप ऐसा समझते हैं कि किसी का झंडा उठाने से, चाहे मेरा हो, मोदी का हो, किसी का हो, किसी के पीछे चलने से आप स्वयं नेता बन जाएंगे, तो बहुत बड़ी गलतफहमी है आपकी। आपको अगर कुछ राजनीतिक क्षेत्र में खुद के लिए करना है, वो चिंता तो आपको स्वयं से करनी पड़ेगी, और वो सही भी है। अब मोदी जी ये चिंता क्यों करेंगे प्रशांत किशोर क्या बनेंगे? ये उनका काम भी नहीं है और मेरी अपेक्षा भी नहीं होनी चाहिए। मुझे अपनी चिंता करनी है, उन्हें अपनी चिंता करनी है। जब दोनों चिंताओं का अलाइनमेंट जब तक रहेगा तब तक साथ में काम करते रहेंगे। जब अलाइनमेंट खत्म हो जाएगा तो वो अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। जैसे जाति पे मैंने आपको कहा, किसी भी बात को आपको यहां भी बताते होंगे, किसी भी बात के गहराई में थोड़ा जानने की जरूरत है।
कोई बात जब आप कहते हैं, अपना ओपिनियन बनाते हैं, जो मैंने आपको बात कही, ऑब्जेक्टिविटी लूज मत कीजिए। ये जनरल भावना है कि अरे ये लोग तो पैसे के आधार पर जीत जाते हैं। एमएलए बनने के लिए आपको कम से कम 50,000 वोट तो चाहिए कि नहीं चाहिए? 50,000 से कम वोट पाकर तो कोई एमएलए नहीं बन सकता है। एमपी की तो बात छोड़ दीजिए। अगर आप एक वोट के लिए 500 रुपया भी दें, 500 रुपया, जरा मल्टीप्लाई कीजिए 50,000 को 500 रुपए से, 25 करोड़ हो गया। कितने ऐसे एमएलए हैं जो कि 25 करोड़ रुपया देकर चुनाव जीत जाएंगे? बहुत रेयर। चुनाव में पैसे का प्रचलन और उसका प्रभाव वो है, इससे कोई दो मत नहीं है। आपने एनेक्डोटली ये भी देखा होगा, कुछ गांव में, कुछ वर्ग में, किसी मोहल्ले में किसी ने पैसे बांट दिए, शराब पिला दिया, खाना खिला दिया, कुछ इस तरह के इंसेंटिव दे दिए और वोट इधर से उधर हो गया। लेकिन वो बिल्कुल ही मार्जिन पे है। आप 500 वोट खरीद सकते हैं, 1000 वोट खरीद सकते हैं, 2000 वोट खरीद सकते हैं, 5000 वोट खरीद सकते हैं। अगर जनता आपके साथ नहीं है तो कितना भी पैसा आपके पास क्यों ना हो, आप जीत नहीं सकते। इस दोनों ही भ्रम को आप बिल्कुल सिरे से हटा दीजिए कि अगर मेरे पास सुटेबल जाति नहीं है तो मैं जीत नहीं सकता हूं। मोदी जी की तो कोई इतनी बड़ी जाति नहीं है, पूरे देश ने वोट किया है। और इसी व्यवस्था के लोगों ने, जिनका जाति प्रथा में यकीन है, उन्हीं लोगों ने वोट किया है। नीतीश कुमार की तो कोई बहुत बड़ी जाति नहीं है, 15 साल से यहां रूल कर रहे हैं। तो आप अपने आप को कमजोर बता रहे हैं अगर ऐसा मानते हैं कि सब जाति के आधार पर ही होता है। और ये दूसरा भ्रम है कि सारा कुछ पैसे से मैनेज है। ऐसा नहीं है। लोकतंत्र में कुछ चीज आप मैनेज कर सकते हैं, सारी चीजें मैनेज नहीं हो सकती हैं। जनता आपके साथ है तो थोड़ा पैसा देके शायद 500 वोट और बढ़ा लीजिएगा, लेकिन जनता साथ नहीं है तो पैसा देके जीत जाइएगा, ऐसा संभव नहीं। तंत्र है तो आप अपने मन से ये भावना हटा दीजिए कि राजनीति मतलब सब गंदा। प्लूटो का नाम आप में से कुछ लोगों ने सुना होगा, बहुत बड़े दार्शनिक थे। उन्होंने आज से सैकड़ों बरस पहले लोकतंत्र के लिए एक लाइन लिखी अंग्रेजी में, इफ यू डू नॉट पार्टिसिपेट इन डेमोक्रेसी बी रेडी टू बी रूल्ड बाय योर इंफीरियर्स। कहने का मतलब यह है कि अगर आप लोकतंत्र में भागीदार नहीं हैं तो इस बात के लिए तैयार रहिए कि आपसे बेवकूफ व्यक्ति भी आपके ऊपर आके आपका शासक बन जाएगा। तो आपने जो कहा कि राजनीति को घुसा देते हैं, भाई राजनीति आपकी सबसे बड़ी ताकत है, लोकतंत्र सबसे बड़ा ताकत है। क्योंकि चाहे आप 10 रुपए कमाते हैं या 10 करोड़ रुपए कमाते हैं, सबकी ताकत एक वोट की है। और उसको अगर आप अपने विवेक से लगाएंगे तो उसका असर दिखेगा। एक शासक अगर राज्य में अच्छा हो तो उससे सारी व्यवस्थाएं बेहतर हो सकती हैं। कंपैरेटिव बेसिस पे सारी व्यवस्था अच्छी हो सकती है। इसका मतलब ये नहीं कि कल ओवरनाइट सब ठीक हो जाएगा, लेकिन चीजें बेहतरी की दिशा में बढ़ सकती हैं। एक शासक अगर खराब हो जाए तो आपकी क्षमता, आपकी विद्वता, आपके संसाधन सब कम पड़ जाएंगे। अब अगर सरकार रोड न बनाए तो आपके पास गाड़ी चाहे जो भी हो, आपको एक जगह से दूसरे जगह पहुंचने में तो उतना समय लगेगा ही, ज्यादा समय लगेगा। इसलिए राजनीति कोई गंदी चीज है ऐसा मैं नहीं समझता हूं। शायद मैं इसमें जुड़ा हुआ हूं इसलिए मुझे ज्यादा ऐसा लगता हुआ, आपको भी। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप और हम राजनीति में दिलचस्पी नहीं लेंगे, सब ले ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन जिनकी दिलचस्पी है अगर वो दिलचस्पी न ले तब तो सारे गंदे लोग ही आ जाएंगे। तो अगर आप अच्छा अपने आप को समझते हैं तो आपको तो और आना चाहिए, पार्टिसिपेट करना चाहिए। आप अगर अपने वार्तालाप का स्तर गिराएंगे, एक दूसरे को गाली गलौज करेंगे, तो ये आपके अपने संस्कार, आपकी शिक्षा, आपकी अपब्रिंगिंग को दर्शाता है। मोटे तौर पे बिना गाली गलौज किए हुए भी आप जनता का स्नेह, उनका आशीर्वाद आपको मिल सकता है।
लेकिन हर आदमी का पॉलिटिक्स करने का अपना एक तरीका है। कोई एग्रेसिव लैंग्वेज के साथ करता है, कोई सॉफ्ट लैंग्वेज के साथ करता है। उसके लिए आपको बहुत उद्वेलित होने की जरूरत नहीं है। वो तो टीवी में कहने के डिबेट की बात है कि भाषा का स्तर गिर रहा है, भाषा का स्तर ऊपर जा रहा है। भाषा का स्तर हर चुनाव में गिरता हुआ दिखता है, फिर थोड़ा ऊपर हो जाता है, फिर चुनाव आता है, फिर चुनाव हुआ, जब दंगल होगी, आपस में लड़ाई होगा, तो थोड़ा वाद विवाद होना स्वाभाविक है। और ऐसे ही नए अपडेट पाने के लिए द सच्चा भारत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।